एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत सारे परिंदे मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक चिड़िया थी जिसका नाम रानी चिड़िया था। एक दफ़ा रानी चिड़िया की माँ ने उसे बोला, रानी चिड़िया बेटा जल्दी से बाज़ार जाओ, कुछ सब्जियां और फल लेके आ जाओ। घर में खाने के लिए सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। रानी चिड़िया बोली, ठीक है अम्मी जान, मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ से अपनी सहेली के घर जाऊँगी और वहाँ से उसे अपने साथ लेकर बाज़ार जाऊँगी। मुझे आते हुए कुछ देर हो जाएगी। ये सुनकर रानी चिड़िया की माँ बोली, ठीक है बेटा, ज़रा जल्दी आ जाना। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। रानी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी सहेली के घर पहुँच आई। रानी चिड़िया की सहेली का नाम सोनी चिड़िया था। रानी जब सोनी के घर पहुंची और उसे बोला कि सोनी चलो हम दोनों सब्जियां और फ्रूट लेने चलती हैं। मेरे घर में सारा राशन ख़त्म हो गया है और अम्मी जान ने मुझे बोला है कि जाके सब्जियां और फ्रूट ले आओ, तो तुम मेरे साथ चलोगी? सोनी चिड़िया ने भी हामी भर ली और दोनों बाजार चलेगी। कुछ ही देर में वो दरख्तों में से फल और सब्जियां उतार के ले आई। उसी जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम राना था, जो कि काफ़ी कायल और सुस्त था। वो दिन भर बैठा बस मजाक उड़ाता रहता दूसरों का, दूसरों पर हंसता रहता, खुद कोई कामकाज नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों पर ही इन्हसार करता था। एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया। सोनी चिड़िया की माँ बोली, बेटा लगता है बहुत ही खौफनाक तूफान आने वाला है, जल्दी से हमें किसी महफूज ठिकाने का इंतज़ाम करना होगा। सोनी चिड़िया ने एक बहुत ही महफूज ठिकाने में एक दरख्त के अंदर घर बनाया हुआ था, जो कि ऐसे तूफ़ानी हालात से मुकाबला करने के लिए था। वो अपनी बेटी से बोली, रानी चिड़िया जल्दी से अपना ज़रूरी सामान और खाने पीने की चीज़ें उठाओ, अपने दरख्त के अंदर बने हुए घर के अंदर चलो, क्योंकि हम सब की जान को ख़तरा हो सकता है। बहुत ही तेज़ बारिश और तूफ़ान आने का खतरा है। रानी चिड़िया ने जब ये सुना तो बोली, ठीक है माँ, मैं सब कुछ डाल लेती हूँ और फिर हम जल्दी से चले जाते हैं। रानी चिड़िया ने अपनी माँ से बोला, माँ मैं जाके सोनी को भी बता देती हूँ, हम सारे मिलकर महफूज जगह चले जाते हैं ताकि हम में से किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। रानी चिड़िया की माँ ने बोला, ठीक है, तुम जाओ और अपनी दोस्त को बोलो, तब तक मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ। रानी चिड़िया गई और सोनी चिड़िया को भी साथ लेकर उस दरख्त के बने हुए घर के अंदर ले आई। वो सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए। अचानक ही मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। राना तोता, जो कि बिल्कुल ही लापरवाह था, वो इस तूफ़ान से बिल्कुल बेखबर था। अचानक मौसम ख़राब हुआ तो ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो गया कि अब वो कहाँ जाएगा। एकदम से उसका घोंसला उड़ के नीचे गिर गया और वो खुद भी गिर गया। वो उठा और अपने भीगे पैरों से उठ के उड़ने की कोशिश करने लगा। वो लंगड़ाता लंगड़ाता रानी चिड़िया के घर पहुंचा। उसने रानी चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कोई अंदर है? मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, मेरी जान को ख़तरा है। ये सुनकर रानी चिड़िया की माँ बोली, हमारे यहाँ तो अपने लिए जगह नहीं है, ये अंदर आएगा तो खामखा तंज ही करेगा। राना एक बहुत ही निखट्टू और तंजबाज तोता था। वो हर वक्त दूसरों पर तंज करता और तनकीद करता रहता, अपने आप को दूसरों से बेहतर बताता। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, उसने हर किसी का दिल दुखाया हुआ था। रानी चिड़िया की माँ उसे बिल्कुल भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन रानी चिड़िया ने बोला, माँ हम उसे अंदर ले लेते हैं, अगर हम उसे अंदर नहीं लेंगे तो उसमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा माँ। ये सुनकर रानी चिड़िया की माँ ने बोला, नहीं बेटा, कुछ लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। तोता बहुत देर तक चिड़ियों का दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर बहुत तेज़ बारिश हो गई, तोता पानी में बहकर मर गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अपनायत के साथ रहना चाहिए, ताकि जब हमें किसी की ज़रूरत हो तो वो हमारी ज़रूरत में मदद कर सके। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।